तो स्वागत करता हूँ मित्रों एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आर्कियोल एजुकेशन। बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। तो 12वीं क्लास का भौतिक विज्ञान का पेपर पहला है 2 जनवरी को। तो वही मैं आपको लेके आ गया हूँ बच्चों। मैं पहले ही बता दूँ आपको 70 में से 70 तो वादा नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो कि मैं दूँगा आपको इसके साथ में, तो आपको 50 नंबर कहीं नहीं गए इसमें से। याद ये रखना, अगर आपने पूरा देखा, जिसने पूरा देखा उसके कंफर्म है 50 नंबर का भरोसा हो तो देखना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। कुल प्रश्न आपको 23 मिलेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे रखे हैं। पेज आपके 8 रहेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी माध्यम से ये है 2022-23। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है बच्चों की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 6.25 इंटू ये 1018 के बराबर की होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट आते हैं आवेश 2.0 यूसी में 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, तो 3.6 इंटू 103V। ठीक है, 103V वोल्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। क्वेश्चन है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पे करती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों पदार्थ पर। ठीक है, इसका आंसर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थ पर। क्वेश्चन आता है कि अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शंस में अनंत होती है। क्वेश्चन आते हैं एक गतिशील या फिर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है कौन, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा वाला, ये आपका आंसर ये दिया हुआ है, रूट के अंदर n है। याद रखना, रूट के अंदर n है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम रेगिस्तान की बात करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा आपका रेगिस्तान में से पहला क्वेश्चन रहेगा, वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलें। मूल आवेश का मान कितना होता है, तो ये आपका आंसर दिया हुआ है 1.6 10⁻⁻19 C। क्वेश्चन है किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है, शून्य रहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधार करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। नेक्स्ट आते हैं 1 फैराडे स्थैत फैराडे क्या होता है, या फिर बराबर स्थैत फैराडे क्या होता है, 9 × 10⁻11। ठीक है बच्चों, चलिए आज वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 6वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये बहुत पुराना चीज़ है तो आपको रटा गया होगा, एकदम रट गया होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप इसको हमेशा पढ़ के रखें। ठीक है, डायोप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता का। ठीक है, चलिए इसको हम डिनोट करते हैं डी से, डायोप्टर को डिनोट करते हैं डी से। ठीक, प्रश्न है कि एक वाक्य में उत्तर देना आपको, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र का एक समान रहता है, तो क्या है, एक धनावेशित कण के लिए। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या होता है, तो विभव प्रवणता का SI मात्रक होता है वोल्ट सेंटीमीटर का, वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हैं आप, प्रति सेंटीमीटर पे। ठीक है, चलिए अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या ताप बढ़ने से घटता है। अगर अनुगमन वेग बढ़ेगा तो जो ताप रहता है वो घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा का उत्पन्न होती है, कब होती है, जब परिपथ से बंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक है, चलिए ये लास्ट है, वो नहीं ला था। ठीक है, 7वां है कि लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध आपको बताना है। लेंस तो कुल मिला के बाद ये लेंस का सूत्र उन्होंने पूछ लिया, तो 1/f = 1/v। मैंने आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, दोबारा से बता देता हूँ। 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, यहाँ पे देखना माइनस है, और दर्पण का सूत्र में यहाँ प्लस था, u यहाँ था, v यहाँ होगा। ठीक है, उल्टा होता है। चलिए अब आते हैं सही जोड़ी की हम बात करें, तो सही जोड़ी का भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, ये नंबर है कि चल कुंडली धारा मापी एमीटर से मापी जाती है, शंट युक्त धारा मापी, धारा का चुंबकत्व प्रभाव क्रम में उच्च प्रतिरोधक
जोड़ा धारा मापी बोलते हैं। उसके बाद लॉरेंज बल ये होता है चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि और एवं चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि। ये पूरे आंसर के साथ दिया हुआ, याद रखना बच्चों, आंसर के साथ दिया हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चंस मेन जो पूछे जाते हैं हमेशा। पांचों क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, अथवा की बात करें समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। ये जो चीज़ें हैं ना, गुण और विशेषताएं, ज़रूरी नहीं अभी पूछ गई तो बाद में नहीं पूछी जाएंगी, इनको रट लेना, पूछी जाती हैं 100%। फाइनल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड एग्ज़ाम जब आएगा ना मार्च और अप्रैल में, तब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 6 और प्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, वो होता है मेन। नेक्स्ट आते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से क्यों नहीं कटती, वो आपको देखना है। नेक्स्ट है अथवा की बात कर ले, विद्युत संबंधी कूलम का नियम को लिखना है। कूलम का नियम तो आपको रटा होगा, क्योंकि बहुत पहले से कूलम का नियम पूछा जा रहा है, तो अभी तक आपने 5-6 महीने तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको रट गया होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम, ये भी आपको रटा होगा। ठीक है, बायो सेवर्ट, कूलम नियम, ये ओम का नियम, ये तो आपको रटे होने चाहिए। मैं ये बोलते हैं ना अपन, मौखिक रटे होने चाहिए। ये तो कोई पूछे कूलम का नियम क्या है तो आप बिल्कुल दिख 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 करके बता सकें, इतना अच्छा रटा होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जाए। ये क्वेश्चन जैसे ये आपके बाहर से बंदे आते हैं ना, जैसे आपको एक्सटर्नल आएंगे कोई क्या आते हैं, जैसे सर ने ही मान के चलो प्रैक्टिकल्स होते हैं तब पूछा ले जाता है, बताओ कूलम का नियम क्या है। तो आपको मौखिक होना चाहिए, कि भले ही पूरा ना हो कोई बात नहीं, अगर आपको उसका डेरिवेटिव याद ना हो तो चल जाएगा, लेकिन आपको एक जो परिभाषा होती है ना वो तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का प्रमेय, जो गॉस का नियम आ गया, गॉस प्रमेय अगर आपको याद हो तो गॉस का नियम भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनल में ये पूछा जा सकता है, सकता नहीं है, लगभग ये 100% है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन की किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइए, या फिर अंतर भी पूछ ले जाते हैं इनके, मतलब इसमें नहीं पूछे छमाही में तो कोई बात नहीं, आपको प्री बोर्ड में पूछा सकता है, फाइनल में पूछा सकता है, इसीलिए आपको इनको रट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक आपको लिखना है। 10वें की बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखना है। गुण, पहला विशेषता, किसी भी चीज़ की विशेषता पूछी जाती है, गुण पूछे जाते हैं, संबंध पूछे जाते हैं, ठीक है, और अंतर पूछे जाते हैं। ये 4 चीज़ें तुमको रट लेना है कोई भी किसी भी चीज़ को, तो आपको क्वेश्चन 100% जब कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो आपको वो बन जाएगा आपसे। ठीक है बच्चों, 10वीं की बात करें थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में के कोई 2 गुण आपको लिखना है। देखो गुण पूछ लिए गए, और अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर, ये देखिए पूछ ही लिए गए। 11वीं की बात करें ना, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्यों है, या फिर 11वीं की बात करते हैं अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण आपको लिखना है। उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, 12वीं की बात करें तो गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, या फिर अथवा की बात करें एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए, या फिर हेनरी का नियम अगर आप कर लेते हैं तो परिभाषित वहीं पे हो जाएगा, परिभाषा बता दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक आपको लिखना है। या फिर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने वाली धारिता क्यों बढ़ जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चांसेस हैं कि फाइनल में आ जाएगा, इसमें तो आ ही रहा है 6 मई में, अब इसको क्या रट लेना। ये 14वां क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, ये मैंने बोला था आपसे कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। या फिर सिद्ध करना है आपको क्या, विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन, 16वां भी आप देख लीजिए, 15 गए, 16वां देख लीजिए। धारा और इलेक्ट्रॉन के अपप्रभाव वेग में संबंध, आपको मैंने अभी आपको बताया, संबंध पूछ लिएगा, ये अंतर पूछ ही लिया है आपको, गुण पूछ लिए गए, विशेषता पूछ ली गई। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोधक टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में अंतर, ये देखो दोनों में संबंधी पूछ लिए गए। नेक्स्ट आते हैं अमीटर और वोल्टमीटर को कितने लिखना है, 2 अंतर लिखना है। लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर बी दूसरा एक मात्रक को परिभाषित करना, दोनों आपको बताना है। ठीक है, अथवा की बात कर लेते हैं कि धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। 18वां है, 18वां देख लेते हैं। 9वां भी आप देख लीजिए, 18वां 19वां भी देख लीजिए आप। ठीक है,
आपको क्या करना है 19वें में, ट्रांसफॉर्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामक की चित्र बनाना, सिद्धांत देना है, परिणमन अनुपात का सूत्र देना, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कोई कम करने के उपाय भी देना है आपको, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, आपका पेपर यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये भी रिक्वेस्ट है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।